स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के न्यू अंकगणित के परसेंटेज चैप्टर को, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से आगे। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि हॉस्पिटल में बिजी था, पापा का तबीयत ख़राब था, उसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगा आगे कंटिन्यू वीडियो लाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेल में है। खेल में कितना है? 12%। कुल छात्रों का 10% की रुचि गायन में है। गायन में है 10% तथा कुल छात्रों का 3/4। कुल छात्र हम लोग मान लेते हैं 100। इसका अगर 3/4 निकालेंगे तो कितना होगा? 75%। किस में है? नृत्य में। नृत्य में है। आगे दिया हुआ है, शेष 15 छात्र रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। किसी गतिविधि में नहीं है तो कितना दिया हुआ है? 15। आगे पूछा है, कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले रुचि वाला का हम लोग निकाल लेते हैं। कुल छात्र कितना है? 100, जिसमें से जोड़ेंगे इतना तो 7 2 9 97% जो है रुचि रखता है। तो एक टोटल इतना है छात्र जिसमें इतना रुचि रखता है। तो रुचि नहीं रखने वाला छात्र कितना है? 3%। 3% की वैल्यू दिया हुआ है 15, तो 100% का निकाल लेंगे। x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 15/3, 3 5 15, तो 100 इंटू 5। टोटल छात्रों की संख्या कितना होगा? 500, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में दिया हुआ है, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे, उसमें से 95 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। मतलब टोटल 35,000 दर्शकों से 9,50,000 राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 है तथा बच्चे के लिए 20 है तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो, तो मेले में कितने बच्चे थे? कुल दर्शक कितना है? 35,000। इसमें दिया हुआ है 10% को निःशुल्क पास मिला है, मतलब उन लोगों को कोई पास नहीं लगा है। तो 35,000 का 10% कितना होगा? 3500। तो कुल छात्र है, कुल दर्शक है 35,000 से 3500 घटा देंगे तो हमारा कुल दर्शक जिसका पैसा लगा है वो आ जाएगा 3, मतलब 31,500 को पैसा जो है उसमें से हम लोग कितना प्राप्त किए थे? 9,50,000। ठीक। अब हमसे पूछा गया है मेले में कितने बच्चे थे। ठीक, बच्चे कितना है? 20, वयस्क कितना है? 40। तो हम लोग 31,500 को टोटल बच्चे से गुना करने के बाद जो भी रकम बचेगा इससे घटा देंगे तो हमारा वयस्क का आ जाएगा। चलिए करते हैं। 31,500 इंटू 20 गुना करेंगे तो 1 2 3 0, 5 दूना 10, 2 और 1 3, 6,30,000। यहाँ बच्चा सबको हम लोग बच्चा मान लिए। ठीक, और बाकी जितना बचेगा उसको हम लोग घटा देंगे। तो देखिए सबको मान लिए बच्चा कि 20 ही बच्चा था, तो कितना है? 6,30,000। टोटल रकम कितना है? 9,50,000। इसमें घटा देंगे तो शेष राशि आ जाएगा 2 3 इतना। तो अब कितना है? टोटल 60 है। देखिए हम लोग 20 निकाल दिए हैं। ठीक, तो बाकी जो बच्चा आदमी होगा सबको घुसा दिए, बाकी से 20-20 रुपया लेना होगा। तो 20-20 रुपया ले लेते हैं। 2 1 के 2, 2 6 12, कितना आएगा? 16,000। तो बच्चों की संख्या कितना होगा? 16,000, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है, सोना ने मोना से
10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। कौन कौन है? सोना है, मोना है, रघु है। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ रघु को मान लेते हैं 100। तो यहाँ दिया हुआ है मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। ये 100 किया है तो 90 करेगा। ठीक, आगे दिया हुआ है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। 10% अधिक निवेश किया। अगर ये 90 है तो इससे 10% अधिक होगा। निकालते हैं 90 का 10%। 10 से 10 कितना हुआ? 90 का 10% 9। इससे अधिक किया है तो 90 और 9 99 होगा। ठीक, अब तीनों का कुल राशि दिया हुआ है, यहाँ तीनों का जोड़ लेते हैं। 9 9 9 18 और 1 19। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 190 99 9 9 9 18 1 2 2 289। इसका वैल्यू दिया हुआ है 5780। तो हमसे क्या पूछा गया है? रघु ने कुल धन कितने निवेश किया? रघु ने ये इसका पूछा है। ठीक, तो 100x होगा 5780 इंटू 100/289। इसको काटेंगे 2 बार में तो पूरा कट जाएगा। 2 इंटू 100 2000। रघु का जो धन होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 2 होगा, 2000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? कितना से बोला है? 2003 से 2006, 2003, 2004, 2005, 2006। कितना बार वृद्धि हो रहा है? एक बार, यहाँ एक बार, 2 बार, टोटल 3 बार। और प्रतिवर्ष कितना वृद्धि हो रहा है? 10%। 10% को हम निकालेंगे तो 1/10, मतलब अभी वर्तमान में 10 है, प्रतिवर्ष कितना बढ़ जा रहा है? 11। ठीक, और वर्तमान में कितना है? 2000 है, 2000 है। प्रतिवर्ष 11/10 का वृद्धि हो रहा है। कितना बार? 1 2 3 बार। ठीक, 3 0 खत्म। 11 इंटू 11 गुना करेंगे 1331 आएगा, इंटू 2000। इसको गुना करेंगे यहाँ 2 6 6 2 इतना होगा। सॉरी, ये 3 0 तो 3 0 कट गया, ये नहीं बचे, खाली 2 बचेगा। तो 2662 जो कि हमारा आंसर होगा। दिया हुआ है 2662, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसका जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितना थी? ठीक, तो देखिए 5% वृद्धि हो रहा है, मतलब 5% को हम लोग लिख सकते हैं 5/100, 5 के 5, 5 दूना 10, 1/20 लिख सकते हैं, 1/20। मान लीजिए पहले वर्ष में था जनसंख्या P। पहले वर्ष कितना वृद्धि हो रहा है? प्रारंभ में जनसंख्या P था। पहले वर्ष कितना वृद्धि? 5% वृद्धि हो रहा है, तो 20 में 1 का वृद्धि होगा तो 21/20। आगे दिया हुआ है दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो रहा है, 20 है, 5% कमी होगा तो 1 घटेगा, 19/20। इतना करने के बाद दूसरे वर्ष के अंत में टोटल जनसंख्या कितना था? 7980। यही हो रहा है ना, प्रारंभ में जनसंख्या इतना है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, और होने के बाद टोटल इतना हो रहा है। पहले वर्ष के प्रारंभ में पूछा है, निकालते हैं। इसको काटेंगे 420 बार में, फिर 21 दूना
42 P इक्वल टू गुना करेंगे 20 इंटू 20 इंटू 20 8000, जो कि हमारा आंसर होगा। पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या 8000 थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को हम लोग दो टाइप में सॉल्व करेंगे। चलिए एक टाइप वाले बताते हैं। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। देखिए जब कोई भी वर्ग या क्षेत्रफल हो, एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो, या दोनों बार वृद्धि हो या दोनों बार कमी हो, तो इस फार्मूला को सेट करने पर कुछ सेकंड में ही सॉल्व क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ एक वर्ग है तो इसका होता है लंबाई, इसका भुजा स्क्वायर होता है, मतलब ये 10 ये 10 ये 10 ये भी 10 होगा। तो यहाँ 10 एक x को मान लेंगे, फिर y को भी 10 मान लेते हैं। 10 यहाँ वृद्धि हो रहा है तो प्लस, फिर y 10 फिर वृद्धि हो, क्योंकि प्रत्येक बार वृद्धि हो रहा है, प्लस 10 इंटू 10/100, 10 10 20 और 1 21% की वृद्धि होगा कुल क्षेत्रफल में, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और एक तरीके से बना सकते हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर, दिया हुआ है वर्ग की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। तो प्रारंभ में मान लेते हैं क्षेत्रफल था 10 a का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100। अब हो रहा है 10 का में 10% की वृद्धि होने पर कितना हो रहा है, 10 और 1 11। तो नया क्षेत्रफल जो होगा 11 का स्क्वायर 121। पूरा क्षेत्रफल में कुल वृद्धि कितना की वृद्धि हो रहा है 21। टोटल क्षेत्रफल 100 इंटू 100 काटेंगे तो आएगा 21%, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है एक आयत की लंबाई, आयत है इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल में क्या होगा। ठीक, तो इसको इससे बनाते हैं x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। लंबाई में 10% की वृद्धि, तो यहाँ 10 है, इसके आगे प्लस 10, फिर बोला चौड़ाई में 10% की कमी, तो माइनस इसके लिए 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 10 बटे 100। ये प्लस इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 1%। माइनस इंगित करता है कमी को, तो 1% की कमी होगी क्षेत्रफल में। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। लंबाई दिया हुआ है मान लेते हैं 10, चौड़ाई दिया हुआ है 10, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई 100। अब हो रहा है लंबाई में 10% की वृद्धि कर देते हैं, तो 10 की वृद्धि करेंगे 10 बटे 100, तो यहाँ हो जाएगा 11। इसके बाद हो जाएगा चौड़ाई में 10% कमी करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, तो 11 9 99। पहले था 100, अब हो गया 99, तो 1 की कमी हुआ कितना में 100 में इंटू 100, टोटल 1% की कमी। दोनों में आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करते हैं। चलिए वृद्धि करते हैं 30 प्लस 30 प्लस प्लस यहाँ प्लस होएगा 30 इंटू 30 बटे 100, 30 प्लस 30 प्लस 3 3 9, 60 और 9 69% की वृद्धि होगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ है एक आयत, यहाँ वर्ग नहीं होगा आयत होगा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल
दिए गए या फिर आयत होगा, आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक, कितना अधिक हो रहा है, पहले 40% वृद्धि हो रहा है दोनों बार, प्लस 30 प्लस 40 इंटू 30/100, 40 30 70, यहाँ 12 2 0 ख़त्म, 12 17 में 12 जोड़ेंगे तो 82% की वृद्धि टोटल होगी, जो कि हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा। आयत की लंबाई में पहले 20% का वृद्धि करते हैं, फिर चौड़ाई में -20% का कमी, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 20 इंटू 20/100, ये ख़त्म, -4% आएगा, जो कि कमी को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में दिया, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्वोत्तर रहेगा, मतलब क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा। ठीक, तो कितना वृद्धि हो रहा है, 60% की वृद्धि हो रहा है। 60% को लिख सकते हैं हम लोग, 2 3 6 2 5 10, 3/5। तो अब देखिए यहाँ लंबाई मान लीजिए पहले 5 था, अब वृद्धि हो गया 60%, तो 5 3 8 हो गया। अब हमको निकालना है चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो लंबाई है, इसी को पलट के यहाँ लिख देंगे 8 5। क्यों, क्योंकि यहाँ बोल रहा है क्षेत्रफल चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए अब 8 5 40, 8 5 40, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए कितना की वृद्धि हो रहा है चौड़ाई में, क्योंकि चौड़ाई का निकालने बोला है, कमी या वृद्धि, कितना प्रतिशत कम करना होगा। कितना कम हो रहा है, 3 में, कितना में, 8 में, इंटू 100। ठीक, इसको अगर काटेंगे 300 को 8 से भाग देते हैं, 24 6 0 8 7 56 4 0 8 5 40, 37.5% कमी करना होगा इसकी चौड़ाई में, जो कि हमारे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं एक बार, और एक मेथड है उसको भी बनाएंगे। 50 की वृद्धि हो रहा है, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100, 2 0 से 2 0, 100 5 25, टोटल 125% की वृद्धि होगा। ठीक, और एक हम लोग लॉन्ग मेथड लगाते हैं, जैसे ये वृत्त है, इसका त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं 10। ठीक, क्षेत्रफल क्या होता है, πr², पाई 10 का स्क्वायर 100, मतलब 100 पाई हुआ। ठीक, अब हो रहा है 50% की वृद्धि, तो 10 में 50 का वृद्धि करेंगे, 5 10 5 15 हो जाएगा। अब πr², पाई आर का वैल्यू अब कितना आ गया, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 पाई। कितना का वृद्धि हुआ, पहले 100 पाई था, 225 पाई हो गया। 225 में 100 घटा देंगे तो 125 पाई का वृद्धि हुआ। कितना में, 100 पाई में। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, ये पाई से पाई ख़त्म, 100 से 100 ख़त्म, टोटल आंसर होगा 125, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा। तो इसी फार्मूला से बनाते हैं पहले, प्लस माइनस x इंटू y/100। यहाँ कमी हो रहा है तो माइनस का 50 प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो रहा है, कमी हो रहा है, -50 माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा
माइनस इंटू माइनस, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 50 इंटू 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, माइनस माइनस प्लस 100 प्लस 5 25, 100 में 25 घटाएंगे तो माइनस का 75 आएगा। माइनस कर इंडिकेट करता है कमी को, तो 75% की कमी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे दिया हुआ है पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। आर हम लोग मान लेते हैं पहले 10 था, ठीक 10 था तो यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4, 400 पाई। अब हो रहा है 50% की कमी। 10 में अगर 50% की कमी करेंगे, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब नया क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², 4 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, 5 25 चौक 100 पाई। पहले था 400, अब हो गया 100। कितना की कमी हुआ 300 पाई का, कितना में 400 में, 400 पाई में इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, पाई से पाई, 4 25 25 दिया, 75% की टोटल कमी हो गया। आंसर इससे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब होता है त्रिज्या वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई, तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या होगा। ठीक, तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। ठीक, तो चल निकालते हैं। देखिए 3 गोला है, इसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बना देते हैं। 4/3 पाई, पहले का कितना है 1 का क्यूब, फिर प्लस 4/3 पाई, दूसरे का त्रिज्या है 2 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई, तीसरे का है 3 का क्यूब, बराबर हो जाएगा 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब। इसका निकालना है। यहाँ 4/3 पाई कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27 बराबर 4/3 पाई r³। ठीक, 4/3 पाई से 4/3 पाई ख़त्म, यहाँ हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको 27 और एक 28 और 8 36 बराबर r³ के। इसको इधर निकालेंगे रूट, r बराबर 36। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक किए हैं सॉल्व करने में। अच्छा, यहाँ देखिए दिया इस प्रक्रिया में टोटल 25% सामग्री नष्ट हो गई। तो ये जो 36 है इसका 25% सामग्री नष्ट हो जा रहा है, तो कितना बच रहा है 36 का 75% बच रहा होगा। 25 सामग्री नष्ट हो जा रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 25 या 75, 25 चौक 100, 4 9 36, 9 तिया 27 बराबर होगा r³ के। इसको इधर रूट आ जाएगा तो क्यूब रूट r बराबर 27, जो कि होता है 3 का 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 में 1 3 बाहर आएगा, r बराबर 3 होगा, जो कि दिया ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। बॉय और गर्ल दिया हुआ है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। ये मान लेते हैं लड़कियां 100 है, तो इस 16% अधिक 116 होगा। आगे पूछा है कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। इसको काटते हैं, 2 50
दो पच्चे 10, दो अट्ठे 16, दो 25, दो दूना 4, दो अट्ठे 16, 25 अनुपात दो नम 18 होगा, सॉरी 25 अनुपात 29। आंसर जो होगा 29 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में दिया, एक परीक्षा में रितीज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा में अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है। रितीज जो है टोटल का 52% अंक लाता है, 750 का 52% अगर निकालेंगे, 5 दूना 10, 5 15 75, 2 दूना 4, 2 छक 12, 15 इंटू 26 गुना करेंगे तो 390। आगे सुनील 750 टोटल का 64% लाता है, 32 इंटू 15 गुना करेंगे तो आएगा 480, जो कि सुनील का होगा। आगे रवि का 750 का 74%, 2 काटेंगे यहाँ, 2 तिया 6, 2 7 14, 37 इंटू 15 गुना करेंगे तो आएगा 555। यहाँ पूछा है लड़कों के औसत प्राप्तांक। औसत के लिए फॉर्मूला होता है कुल संख्या का योग बटे कुल अंक। तो जोड़ते हैं इसको, 5 8 8 16 17 और 5 22 का 2 2, 4 3 7 5 12 13 14, टोटल कितना 1 2 3 आदमी है, काटेंगे 2 छक 12, 2 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12, 2 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15, 475, जो कि कुल औसत आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना होगा। इस क्वेश्चन को दो मेथड से बनाएंगे। पहले एक लॉन्ग मेथड बना लेते हैं। देखिए कितना कमी हो रहा है 20 का, तो 20% को लिख सकते हैं 20/100। देखिए 2 2 5 10, 1/5, मतलब पहले कितना था, पहले 5x था, तो कमी होने के बाद में 4x हो जाएगा। ठीक, अब हो रहा है यही जो है, पहले कितना एक व्यक्ति 600 रुपया में खरीदता था 5x की दर से, माइनस 600 में 4 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता था, तो कितना गेहूँ अधिक खरीदता था, ये 10। ठीक, इसको काटेंगे 5 12 60, 4 सॉरी 4x 5x, 4 15 60, 5 12 120। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x बराबर 120 में 130 जाएगा, 120 150 में 120 जाएगा तो होगा 30x 30, 10 से 10 0 से 0 खत्म, x बराबर होगा 3। हमसे क्या पूछा है, भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य। बाद में तो बाद ये वाला है, तो 4 तिया 12, ये पहले पूछता 5 तिया 15, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे ऑप्शन से। हमसे क्या पूछा है, गेहूं का भाव कमी होने के बाद में कितना आ रहा है 4x। अब देखिए 4 से कौन वाला कट रहा है, यही कट रहा है, बाकी नहीं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही अगर पूछता, मान लीजिए दो ऑप्शन दे देता 12 और 16, तब क्या करते, तो तब ये मेथड लगाएंगे। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं,
इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। 75% हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। 75% क्या खेलते हैं? हॉकी, और 45% कितना खेलते हैं? फुटबॉल। टोटल जोड़ेंगे 0, 7, 11 और 1, 12, 120 हो जा रहा है। जबकि टोटल कितना होता है, कोई भी 100 होता है प्रतिशत में, ये 20% एक्स्ट्रा आ गया। यही 20% जो है दोनों खेल खेलता है। क्या खेलता है? दोनों खेल। तो कुल 100% माने उसका वैल्यू कितना दिया है? 600। यही हमारा दोनों यहाँ पूछा है, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। दोनों जो है 20% है, इसका एक्स निकालेंगे। 20 × 600/100 खत्म, 2 0 2 0, 6 दूना 12, 120 विद्यार्थी जो है दोनों खेल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में दिया, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। 72% चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी अथवा चाय कॉफ़ी अवश्य पीता हो। 40% कर्मचारी जो है चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। 40 जो है दोनों पीता है, अवश्य पीता है। इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो इसको जोड़िए। देखिए 4 2 6, 7 4 11, टोटल होना चाहिए 100%, हो जाएगा 16%। यही जो है 16% अधिक जो है दोनों पी रहा है। 16% का वैल्यू दिया हुआ है 40। हमसे क्या है? कुल निकालना है। कुल 100 x 100 × 40/16। इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे। 4 1 के 4, 4 4 16, 4 25 100, 25 × 10 250। कुल कर्मचारी कितने हैं? 250, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में दिया, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42 दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक विषय में विद्यार्थियों की उत्तीर्ण रहे। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे? तो टोटल विद्यार्थी कितना है? 2500। ठीक, एक विषय में कितना हुआ है अनुत्तीर्ण? 35% अनुत्तीर्ण रहे, 35% फेल हुए। सॉल्व करेंगे। 35 × 25 तो हो जाएगा 875 एक विषय में। आगे दिया दूसरे विषय में 42% अनुत्तीर्ण हुए, तो 2500 का 42% निकालेंगे तो हो जाएगा इसका 1050। इतना अनुत्तीर्ण हुए ना दोनों विषय में। आगे पूछा है दोनों विषय में कितना है? 15% अनुत्तीर्ण होते हैं दोनों विषय में। दोनों विषय में 2500 का 15% निकालेंगे तो आएगा 375। ठीक, आगे बोला है केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी, यहाँ पे मिस्टेक है, अनुत्तीर्ण होगा। अनुत्तीर्ण का, चूँकि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है तो अनुत्तीर्ण नहीं होगा। अनुत्तीर्ण कितने %? यहाँ देखिए केवल एक पूछा है, इसमें जो है दोनों इंक्लूड है। ठीक, इसमें भी दोनों है, तो इसको इससे घटा देंगे और इसको इसमें, तो केवल एक का आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो आएगा 500, इसमें 375 घटाएंगे तो आएगा 675। केवल एक का पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे। 5 7 6 5 11, 1175, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।